एक समय की बात है। जंगल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव। उसी गांव में रहता था एक किसान। सादा जीवन, मेहनती स्वभाव और एक बड़ा सा बगीचा। उस बगीचे में तरह तरह के पौधे थे, रंग बिरंगे फूल थे और उनके बीच खड़ा था एक बहुत पुराना सेब का पेड़। आज वो पेड़ भले ही बूढ़ा दिखता हो, लेकिन कभी यही पेड़ किसी की खुशियों की वजह हुआ करता था। जब ये किसान छोटा लड़का था तो उसे इस सेब के पेड़ से बहुत प्यार था। वो स्कूल से लौटकर सबसे पहले इसी पेड़ के नीचे आता, कभी इसकी छाया में खेलता, कभी डालियों पर झूलता और कभी मीठे सेब तोड़कर खाता। उस समय ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये उसका दोस्त था, उसका खेल का मैदान था और उसकी मुस्कान की वजह था। लेकिन समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया, जिम्मेदारियां बढ़ गईं और बचपन की यादें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। अब वही लड़का एक किसान बन चुका था। आज वो उसी बगीचे में खड़ा था, लेकिन उसकी नजर अब उस पेड़ को अलग तरह से देख रही थी। पेड़ बूढ़ा हो चुका था, उस पर अब सेब नहीं लगते थे। किसान ने सोचा, यह पेड़ अब किसी काम का नहीं रहा, इसे काट दूंगा और इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाऊंगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहले वार के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, अचानक कुछ अजीब हुआ। पेड़ के अंदर से हलचल होने लगी। छोटे छोटे जानवर बाहर निकल आए, गिलहरियां, पक्षी, कीड़े मकोड़े और यहां तक कि एक छोटा सा टिड्डा भी। वे सब घबराए हुए थे। सबने एक साथ कहा, रुको, कृपया मत काटो इस पेड़ को। किसान चौंक गया, लेकिन उसने कुल्हाड़ी नीचे नहीं रखी। गिलहरी आगे आई और कांपती आवाज में बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे इसी पेड़ में रहते हैं, अगर ये पेड़ कट गया तो हमारा घर भी खत्म हो जाएगा। पक्षी बोले, ये हमारा घोंसला है, हमारे अंडे यहीं हैं, हम कहां जाएंगे। हर आवाज में डर था, हर आंख में आंसू। लेकिन किसान का दिल उस समय कठोर हो चुका था। उसने कहा, मुझे माफ करो, मुझे लकड़ी चाहिए। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई। जानवर और भी उदास हो गए। फिर उन्होंने कहा, अगर आप ये पेड़ बचा लेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। जब आप खेत में काम करेंगे, हम आपके लिए गाना गाएंगे, हम आपके बेटे के साथ खेलेंगे और उसे खुश रखेंगे। लेकिन किसान नहीं रुका। इसी बीच जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ के तने में गहराई तक गई, कुछ चमकने लगा। किसान ने ध्यान से देखा, वहां एक शहद का छत्ता था, शुद्ध सुनहरा शहद। उसने थोड़ा सा शहद चखा और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शहद बहुत मीठा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके बचपन के दिन। उसी पल उसके सामने उसकी पुरानी यादें लौट आईं। वो खुद को फिर से एक छोटे बच्चे के रूप में देखने लगा, इसी पेड़ के नीचे खेलते हुए, हंसते हुए, खुश होते हुए। तभी मधुमक्खी की आवाज आई, अगर ये पेड़ बचा रहा तो मैं तुम्हें हमेशा शहद देती रहूंगी। गिलहरी बोली, तुम जब चाहो मेवे ले सकते हो। पक्षी बोले, हम हर सुबह तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। किसान की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ, ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये घर है, ये जीवन है, ये यादें हैं। उसने धीरे से कुल्हाड़ी नीचे रख दी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा, तुम सब यहीं शांति से रहो। जानवर खुशी से झूम उठे, पेड़ फिर से जीवन से भर गया। कुछ समय बाद किसान का छोटा बेटा उसी पेड़ के नीचे खेलने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसका पिता खेला करता था। और वो पुराना सेब का पेड़ फिर से किसी की खुशियों की वजह बन गया। हर जीव का जीवन अनमोल है। प्रकृति को बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसे शेयर करें ताकि ये संदेश औरों तक भी पहुंचे।